31 जनवरी गुजर गई मगर हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं हुई। पीडीएम ने ऐलान किया था कि अगर 31 जनवरी तक हुकूमत घर नहीं गई तो 1 फरवरी को इजलास में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे और लॉन्ग मार्च में अपोजिशन के इस्तीफे हाथों में होंगे। सवाल यह है कि पीडीएम का इजलास आज तो नहीं 4 फरवरी को बुलाया गया है, क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा? अगर लॉन्ग मार्च फिर किया जाता है तो क्या ये सेनेट इंतखाबात से पहले होगा या बाद में होगा? फिर अगर सेनेट इंतखाबात से पहले लॉन्ग मार्च होता है तो क्या इस्तीफे भी दिए जाएंगे? और अगर इस्तीफे दिए जाएंगे तो फिर सवाल ये है कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा कैसे लिया जाएगा? एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़ी कन्फ्यूजन है और हम चाहेंगे कि वो कन्फ्यूजन दूर की जाए आपकी तरफ से कि ये कैसे अब पीडीएम वाली तहरीक जो है वो आगे बढ़ेगी। इलेक्शंस में भी हिस्सा लेना है, इस्तीफे भी हाथ में है और लॉन्ग मार्च का भी प्लान है, तो ये 3 रास्ते हैं। पहली गुजारिश ये है कि आप हमारा जो डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट है ना 26 पॉइंट्स का, जो 20 सितंबर को पीडीएम के कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाया गया, उस डॉक्यूमेंट को फॉलो कीजिए। उसमें ये सारी बातें इसी तरह दर्ज हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और ये जो सेनेट इंतखाबात का इशू है, ये बाद में एक तजवीज़ आई। हमने इस तजवीज़ की अपने तौर पे उस वक्त भी वजाहत की अपने दोस्तों से, और बाद में सीईसी की मीटिंग करने के बाद हमने अपनी लीगल और पॉलिटिकल राय जब पीडीएम में रखी तो हमारी सारी जमातें इस बात पे कायल हो गई और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पीपल्स पार्टी की राय दुरुस्त है। हमने कोई मजबूर करके या पीडीएम से हट के इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि सबने इत्तेफाक राय से किया। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव में सेनेट के इंतखाबात को रोकना या सेनेट के इदारे को खत्म करना नहीं था, ना है। जो बात है कि हम अब कैसे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। 31 तारीख गुजर गई, अब 4 तारीख को हम इंशाल्लाह, ये मीटिंग आज 2 तारीख है, कल का दिन है, परसों इंशाल्लाह पीडीएम की क़यादत इकट्ठे बैठेगी और पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल में पीडीएम का लाएअमल होगा उसका फैसला करेगी। अब मैं आपको इसके बारे में कोई तफसील क्या बता सकता हूँ। पीडीएम में होता यह है, हाँ, हम वहाँ पे अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए अपनी राय वहाँ रखेंगे, बाकी जमातें भी अपनी राय देंगी और जो लाएअमल बनेगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। लेकिन जो अदम एतमाद की तहरीक है वो भी हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव यानी 26 पॉइंट्स में शामिल है। सही है, लेकिन कंफ्यूजन जो सर जो सामने आ रही है वो ये है कि सपोज आप लोगों ने सेनेट इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लिया भी और आप कह रहे हैं कि लेंगे, अब जो लोग आपके सेनेटर बन जाएंगे फिर वो इस्तीफे देंगे क्या? क्योंकि टेक्निकली ये बात जो है वो इस्तीफों से जुड़ी हुई है ना। आप लोगों का एक जो अहम हरबा है, जो हथियार जिसको हम कहें, वो इस्तीफे देकर उन असेंबलीज से बाहर निकलना है ताकि ये निज़ाम जो है दोबारा इलेक्शन की तरफ जाए। मैं आपको फिर तवज्जो आपके उधर ले जाता हूँ, शायद मैं वजाहत से नहीं बयान कर सका, मैं फिर दोबारा उसको बयान करता हूँ। हमारा हदफ सेनेट का इदारा नहीं है। सेनेट बुनियादी तौर पे एक रेगुलर फोरम होता है जो खत्म नहीं होता। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियां खत्म हो जाती हैं, फिर उनके इंतखाबात होते हैं। सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात में मुंतखब होने वाले सेनेट के इदारे के अंदर रहेंगे। और ये लॉजिकल बात है कि अगर हमने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो फिर इस्तीफे या जो भी हतमी फैसला होगा वो सेनेट के इंतखाब के बाद ही होगा, उससे पहले तो नहीं हो सकता। मुस्ताफी लोग तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि सेनेट के इंतखाब में वोटर जो है उसका कौमी या सूबाई असेंबली का मेंबर होना जरूरी है। ये तो लॉजिकल है। सही है। सही है। अब इसी हवाले से ओपन बैलेट वाला मामला भी आ जाता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर सब लोग हाथ खड़ा करके शो ऑफ हैंड के जरिए अपना वोट दे दें तो इसमें इशू पीपल्स पार्टी को क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए, खुफिया राय दही बुनियादी तौर पे एक कानून है, हमारे यहाँ भी ये राइज है और दुनिया भर में राइज है कि इंतखाबात जो हैं वो खुफिया राय दही के तहत होने चाहिए। जो 2 इंतखाब पाकिस्तान में जिनको इंतखाब कहा जाता है वो बेसिकल इंतखाब नहीं होते, वो होते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म मिनिस्टर का इंतखाब है। वो दोनों जो है उसको असर्टेनमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि उसका इंतखाब तो पहले जमात अपनी अक्सरियत में कर चुकी होती है और
उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस लेना होता है, इसलिए वो ओपन बैलेट नहीं, बल्कि बैलेट तो होता ही नहीं है। सही। तो उसके अलावा जहाँ पर भी इंतखाब का अमल होता है, दुनिया के कुछ ममालिक हैं जहाँ पे ओपन बैलेट का भी तस्वर मौजूद है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये तस्वर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे दबाव होते हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस के अंदर बहुत सारा पैसे का अमल दखल रहा और रहता है, और उसको दूर करने के लिए, उस बुराई को ख़त्म करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए आप एक बुनियादी कानून को ख़त्म करके एक और बड़ी बुराई को जन्म देंगे, तो बुराई पैदा खत्म कर। बुराई कैसे है? बड़ी बुराई क्या है? बुराई यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाथ उठाकर अगर सब वो देंगे तो बुराई कैसे है? राय देने का, मुझे अपनी राय देने का हक है, और मैं अपनी राय मख्फी रखना चाहता हूँ। तो मुझे अगर आप कानून के तहत पाबंद कर दें, देखें हम जिस मुल्क पे रहते हैं, यहाँ ज़ातें हैं, बिरादरियाँ हैं, कबीले हैं, मसलक मजहब हैं, और बड़े खौफनाक हद तक लोग इसमें जकड़े हुए हैं। यहाँ ताकतवर अफराद हैं, ताकतवर इदारे हैं, उनके सामने आप खड़े होके आप अपनी आज़ादाना राय नहीं दे पाते सारे लोग। तो हर बंदे के लिए कानून होता है ना, तो अगर ये कानून मख्फी वोट डालने का रखा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे मुल्क में, हमारी दानिश में हो सकता है ये एक और बड़ी बुराई को जन्म दे। लेकिन ये भी हो सकता है कायरा साहब के फिर वही जो सीक्रेट बैलेट है, इन्हीं मसलक और मज़ाहिब और जो हमारी बिरादरियां हैं और ये सारा सिस्टम हमें मजबूर करे कि हम अपनी पार्टी के खिलाफ जाके किसी को सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोट दे दें, तो फिर वो जो धांधली या वो वाला जो अंसर है वो भी फिर हो सकता है इसमें। ऐसा नहीं है? आप दोनों तरफ इसके बिल्कुल नफा नुकसान की बातें हैं, दोनों तरफ से शुभात की बातें हैं, लेकिन दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डेमोक्रेसी की, आपने उन्हीं को फॉलो करना होता है ना। दुनिया में सिर्फ कानून के जरिए आप गलत कामों को नहीं रोक पाते, आप बहुत सारे काम अपने समाजी रवैयों से और पब्लिक ओपिनियन से रोकते हैं। यूरोप में और अमेरिका में और उस दुनिया जो आज तरक्की याफ्ता और महजब डेमोक्रेसीज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वहाँ सिर्फ कानून से नहीं चीजें रोकी गई, वहाँ समाज के अपने ग्रोथ से और समाजी सजाओं से भी। लेकिन तो आपके ख्याल में हॉर्स ट्रेडिंग फिर कैसे रोक सकती है? मतलब अमेरिका में तो इस लेवल की हॉर्स ट्रेडिंग होती नहीं है। अगर होती तो आई एम श्योर अमेरिका ने कोई कानून बनाया होता जो हमारे साउथ एशिया में भी आ गया होता अब तक। अमेरिका में दुनिया में बहुत सारे मुआशरे इस अमल से गुजरे हैं, जहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है। दौलत का बहुत रेल फेल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। आज भी अमेरिका के अंदर पैसे का बड़ा रोल है सियासत में। हमारे अपने मुल्क के अंदर बदकिस्मती से हम सारे लोग ये समझते हैं कि अचानक पाकिस्तान में किसी ने कोई ऐसा विर्द कर दिया है कि लोगों के जहन तब्दील हो गए। मुआशरे, याद रखिए, जमहूरी मुआशरे बिरादरियों, कबीलों, मसालक और मज़ाहिब की बुनियाद पे अपनी शनाख्त रखते हुए कभी भी मुकम्मल तौर पे डेमोक्रेटिक मुआशरे नहीं हो सकते। सही है, ठीक है। ग्रोथ फाइनली करके नई आइडेंटिटीज खड़ी करनी होगी, और यूरोप में जिनकी हम तमसीलें देते हैं वहाँ कोई बिरादरी और कबीला बाकी नहीं रहा। और हमारे वजीर आजम साहब कभी तो सर इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारी डायनामिक्स शेप करेंगी हमारे लॉज को। सुनिए, जहाँ तक हमारे वजीर आजम साहब का ताल्लुक है, वो कभी हमें सऊदी अरब के निज़ाम के ख्वाब दिखाते हैं, वो बड़ा अच्छा है। तो वहाँ बादशाह आता है, क्या हमारे मुल्क में बादशाहत हो सकती है? इसी तरह वो कभी हमें चाइना की मिसालें देते हैं, उन्होंने बड़ी ग्रोथ कर ली है। तो चाइना में यक पार्टी निजाम है, उनका इंटायरली एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। सही है, ठीक है कायरा साहब, समझ में आ गई। लेकिन वही कह रही हूँ ना कि हमारे अपने डायनामिक्स जो हैं वो हमारे लॉज को शेप करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अमेरिका या बरतानिया में नहीं होता तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। फाइनली एक और चीज जो आपसे जाननी है, गुजारिश की कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो डेमोक्रेसी हैं आप उन्हीं को फॉलो करेंगे और उसमें आप अपने हालात के मुताबिक फैसले करेंगे। हो सकता है आपकी जजमेंट में ये फैसला क्योंकि हुकूमत वक्त कर रही है और हमारे कुछ ताकतवरों को ये तरीका कार पसंद है, इसलिए मीडिया में भी आजकल बड़ी ड्रम बीटिंग है। हो सकता है, और आपका ये एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना एक प्रैक्टिशनर के तौर पे सियासत का मेरा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त सियासतदानों का है। आप बेहतर सहाफत के तौर पे अपनी जजमेंट बेहतर पास कर सकते होंगे, लेकिन शायद ये हमें
हमारा फील्ड है, इसलिए हम इसको बेहतर जज करते हैं। हमारी ठीक है, पॉइंट टेकन। आगे आपका पॉइंट सही है, बात बिल्कुल कि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा वो है, प्रैक्टिकल सियासत का तजर्बा। सर फाइनली जो बिलावल साहब कहते थे कि दमादम मस्त कलंदर हम करेंगे 31 को, वो बयान वो किसकी एश्योरेंस पे दे रहे थे, या उनको कोई ऐसी गारंटीज थी या ऐसी तसल्लियां मिली हुई थी कहीं से कि उनको पता था कि हुकूमत ने चले जाना है 31 तक? देखिए, एक तो ना सियासत मैथमेटिक्स नहीं होती, ये 2+2 जिस तरह आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, इस तरह नहीं होती। आप अपने लोगों को चार्ज करते हैं, जलसे जुलूस रैलीज क्या होते हैं, आप मोबिलाइज करने का तरीका एज करते हैं, लोगों को अपनी मूवमेंट के साथ शामिल करते हैं। और अगर आप लोगों को ये कहें कि जी ये तो 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद ये होगा, तो इसमें हमारे हाथों का तरीका ये है कि आप कहते हैं कि हमारी जंग होगी, तो क्या कभी जंग हुई है? हम कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो क्या हमने कभी किसी को एलिमिनेट कर लिया है? ये गुफ्तगू के मुख्तलिफ तरीके। ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन और चार्ज करने के तरीके में भी होता है, जलसों में भी होता है, लॉन्ग मार्च में भी दमादम मस्त कलंदर होगा। ये एक इजहारिया है। तो फिर वो जो लोग जो कहते हैं कि ये फिर आपका जो पहला मरहला था जिसमें आप लोगों ने कहा था कि वजीर आज़म इस्तीफा दे देंगे, वो नाकाम हो गया, फिर उनको फिर हम ये कहें कि नहीं जी नाकाम नहीं हुआ है अभी हो गया, ये जजमेंटल इस तरह नहीं हो, ये मुनासिब तरीका नहीं है। हमने कहा कि अगर आपने इस्तीफा ना दिया तो अगला काम हम ये करेंगे। नाकाम कहाँ से हो गया? ठीक है, सही है। अच्छा, फाइनली मेरी तरफ से जो सवाल था वो ये कि कल वज़ीर आज़म साहब का आपने देखा फ़ोन कॉल्स पर उन्होंने आवाम से बातचीत की, उस बातचीत के अंदर उन्होंने एक जुमला ये कहा कि जी हम तो 40,000 लोगों की फहरिस्त दे सकते हैं और सारी फंडिंग बता सकते हैं, बाकी पार्टियां ये नहीं कर सकती, मौलाना फजलुर रहमान ये नहीं कर सकते, नून लीग ये नहीं कर सकती और पीपल्स पार्टी ये नहीं कर सकती। तो क्या पीपल्स पार्टी बता सकती है कि उसके पास कहाँ कहाँ से किस किस तरह की फंडिंग आ सकती है? ये जवाब दे सकते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आज़म को? मेरे भाई, हमारे वजीर आज़म साहब वो बातें जिनका वजूद नहीं होता और वो बातें जो अल्टीमेटली दुरुस्त साबित नहीं होती, वो करने के बादशाह, वो हर वक्त ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं जिससे बाद में वो यू टर्न ले लेते हैं। आप खुद इस बात को, वजीर आज़म की इस बात को बयान के मुताबिक ना देखिए, आप खुद कर कीजिए। 6 साल से आप मुख्तलिफ अदालतों में भागे फिरे, सही मानते रहे, इस केस को दबा के बैठे रहे। अगर आप इतने ही सच्चे थे, इतना ही आपके पास सारा कोई सबूत था, तो पहले दिन सबूत फेंकते। बिल्कुल सही है, सबूत लाना चाहिए था, रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन वो क्या सबूत दूसरी तरफ से भी नहीं ना आए, वो दूसरी तरफ से भी कहाँ आए सबूत? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। किसने कहा नहीं आए? किसने कहा आपको नहीं आए? अगर ऐसे सॉलिड सबूत आए होते कि इजराइल की फंडिंग आई हुई है तो फिर तो पार्टी ना वो बैन हो जाती। पहले समझते हैं, वजीर आजम तो मुझे रोज गालियां देते हैं, उनका तो वतीरा है, तो क्या आप भी गालियां देंगे? मैं उसके जवाब में उन्हें गाली दूंगा? आप जरा समझिए, उनके खिलाफ उनकी अपनी जमात के एक साहब जो उनके अकाउंट्स मैनेज करते रहे, वो डिटेल लेके गए हैं, उसकी डिटेल का जवाब उनको इलेक्शन कमीशन में देना चाहिए। प्राइमा फजाई क्या है कि 6 साल तक आप भागते रहे, अगर आपके पास सदाकत होती तो आप जवाब दे देते। हमारे खिलाफ तो पीटीआई ने, जो अपना उनका एक खास तरीकाकार है, जब वो फंस जाते हैं तो फिर वो उसको एक लार्जर सीन क्रिएट करते हैं। लेकिन जो मकसद था सवाल का वो ये था कि आप लोगों के पास आपकी फंडिंग की पूरी सोर्सेज क्लीन एंड क्लियर मौजूद है। जवाब देने दीजिए भाई। जी जी, पिछला सवाल है, जब तक उसका जवाब नहीं आएगा मैं आपसे अगला सवाल नहीं लूंगा, ये याद नहीं। मैं उसी सवाल को कंटिन्यू कर रहा था, आप कीजिए कंटिन्यू। मुझे जवाब तो देने देना। जी जी, फरमाइए। अर्जिया है कि इनका ये तरीकाकार और असलूब है कि ये चीजों को घुमाते हैं। इनके कैबिनेट ने जाके दरखास्त दिया है हमारे खिलाफ भी, मुस्लिम लीग के खिलाफ भी, उसमें हेर से पे है कि फलां ने कहा, फलां ने लिखा, फलां ने ये किया। उसका जवाब हमने दे दिया है। इलेक्शन कमीशन हमें बुलाएगा, हम फिर जाके वहां जवाब देंगे। हम अपने जवाब से कब फर्क कर रहे हैं? सही, परफेक्ट, ठीक है। यानी आप लोगों के पास, हाँ, यानी कि ये आप लोगों के पास आपकी फंडिंग की तमाम सोर्सेज की डिटेल डॉक्यूमेंटेड भी मौजूद है। परफेक्ट, ऊपर कोई एतराज है नहीं। हमारा हर साल एक रिटर्न फाइल होती है हर सियासी जमात की, और अगर इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फेक्शन ना हो तो उसकी रिटर्न को इलेक्शन कमीशन ब्लॉक कर देता है। हमारे खिलाफ पीटीआई गई है, पीटीआई के खिलाफ पीटीआई खुद गई हुई है। हम अपना जवाब देंगे। ये तो 6 साल से बैठे हुए, लेके उसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे।